So hello, how are you all? Hope you are all doing very well. I am also good. So as we are going to continue with the same chapter, that is inside our earth, and the topic is the sedimentary rock. So today we are going to do our next topic, and the second type of a rock, that is sedimentary rock. The word sedimentary comes from the Latin word sedimentum, meaning settle down. Okay, तो सेडिमेंट्री रॉक जो वर्ड है सेडिमेंटम से आया है. सेडिमेंटम, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इफ यू वांट आई राइट इट सेडिमेंटम. ओके, सेडिमेंटम से ये वर्ड आया है एंड इट मींस सेटल डाउन. तो सेडिमेंटम का जो मीनिंग है दैट इज सेटल डाउन. ओके, सेटल डाउन यानी कोई भी चीज जो है धीरे 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 सेटल्ड हो रही है, नीचे बैठ रही है. दैट्स द मीनिंग ओवर हियर, दैट इज द सेटल्ड डाउन. नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ अदर रॉक्स. तो आपकी ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये कैसे बनती है? सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बनती है जो बाकी रॉक्स है, यानी कि इग्नीशियस रॉक है. फर्स्ट हमने पढ़ी थी इग्नीशियस रॉक. इग्नीशियस रॉक के सेडिमेंट्स से, ठीक है, इग्नीशियस रॉक के जो सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड होते हैं कहीं दूसरी जगह पर जाकर, कैसे डिपॉजिटेड होते हैं, कैसे जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, कैसे जाते हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ रिवर, बाय द एक्शन ऑफ अ रेनफॉल ऑल्सो. ठीक है, जहां पे सेडिमेंट्री रॉक बनी है, सेडिमेंट्री रॉक जहां बनी है वहां से क्या हुआ है कि अलग जाके सेटल डाउन हो जाती हैं और वन बाय वन ये लेयर्स में बनती जाती है सेडिमेंट्री रॉक. एक सेडिमेंट्स आएंगे विंड के एक्शन से, मान लीजिए बहुत तेज हवा चली, और रॉक्स क्या होती है, रॉक्स का जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल्स में, छोटे 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 पार्टिकल्स में टूटते चले जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं. ब्रेक डाउन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से डिसइंटीग्रेशन. ओके, breakdown of rocks और you can say big rocks भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो बड़े जो रॉक के टुकड़े होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे 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 पार्टिकल्स में और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में. ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान, रेनफॉल है या वाटर है या रिवर है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ रेनफॉल और रिवर इन दैट वे. ओके, तो वो एक प्लेस से जाकर वो छोटी छोटी टुकड़े उसके हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्स जो है वो दूसरी जगह पे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं. वहां विंड जो है, क्योंकि हवा जब चलती है तो हवा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जिस भी डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन से सारे सेडिमेंट्स उठा के दूसरी जगह जाके डिपॉजिटेड कर देती है. तो वो जो डिपॉजिशन होता है, डिपॉजिशन ऑफ अ सेडिमेंट्स, दैट फॉर्म्स द सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री वर्ड आया सेडिमेंटम. सेडिमेंटम यानी सेटल डाउन, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह जाके सेटल डाउन हो गए हैं, या सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं और ज्योग्राफिकल टर्म में डिपॉजिटेड होते हैं, हो गए हैं, सेटल डाउन हो गए हैं, एंड देन 100 of years के बाद it form a sedimentary rock. Okay, now what overwritten over here we can see that also a rock often break down into smaller particles. ये मैंने आपको बता ही दिया कि rock जो है smaller particles में break down होती है, disintegrate होती है due to the action of water, wind, plant, animal. मैंने आपको पहले ही बता दिया. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल, और एक दो और रीजन है, लाइक कैसे कि पेड़ गिर गया, ठीक है, तो जहां कहीं भी गिरा है वहां पे जितनी भी रॉक्स होंगी, छोटे बड़े पत्थर होंगे, वो टूट जाएंगे. ठीक है, एनिमल्स, कई बार क्या होता है कि एनिमल्स अगर डेड हो गए हैं, कहीं पे मर गए हैं एनिमल्स, तो वो अंदर जमीन में दफन होते जाते हैं. अगर वहां पे कंकड़ पत्थर रॉक्स वगैरह हैं तो वो एनिमल्स उन्हीं के रॉक्स वगैरह में, वो उनके फॉसिल्स जो है वो रॉक में घुस जाते हैं एक तरीके से. ठीक है, ये समझ लीजिए आप. नाउ सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम सेडिमेंट्स. ठीक है, सेडिमेंट किन पार्टिकल्स को? ये जो रॉक्स जो है ब्रेक डाउन हो रही है. ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. देन the loose sediment are transported by wind and water
विंड और वाटर के एक्शन के वजह से जो है जो ये सेडिमेंट्स होते हैं एक जगह से दूसरी प्लेस जाके सेटल डाउन होते हैं एक्सेट्रा एंड डिपोजिशनल इन डिफरेंट प्लेसेस ओवर टाइम। मैंने बताया ना 100 ऑफ इयर्स के बाद सच लेयर्ड रॉक, लेयर्ड बन जाती है रॉक्स की। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं विंड के एक्शन से ये हवा चल रही है और हवा के अंदर छोटे मोटे आपके पार्टिकल्स है, ठीक है, रॉक के पार्टिकल्स है, ये एयर है, ठीक है, विंड मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, with white eyes, okay, white you can able to see, ये विंड है, ठीक है, विंड चल रही है, ठीक, विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं और इसमें छोटे 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 बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े आपके रॉक के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े टुकड़े हैं आपके रॉक के पीसेस हैं, सेडिमेंट्स हैं रॉक के, ठीक है। अब ये विंड जो है ये रॉक के पीसेस को अपने साथ जहां तक विंड हवा जा रही है वहां तक लेके जाएगी और यहाँ आके डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। फिर हवा चली थोड़ी देर के बाद, फिर आई, फिर यहाँ पर डिपॉजिट कर दी चीजें, ठीक है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, फिर यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिए। ये लेयर बाय लेयर जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं, ये लेयर हो रही है ये, ठीक है, लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं और वो डिपॉजिशन वो एक लेयर सी बनती जाती है उसके ऊपर एंड दीज डिपॉजिशन in the form of a layer is such layered rock are called sedimentary rock or stratified rock, okay, इसे हम stratified rock भी कहते हैं। stratified rocks भी कहते हैं। As sedimentary rocks are formed from other rocks, sedimentary rock दूसरी rocks से बनती हैं। They are also called secondary rock। primary rock कौन सी आपकी? igneous rock। igneous rock से ही sedimentary rock बनती है, ठीक है। And इसलिए sedimentary rock को हम secondary rock भी कहते हैं। They are the most widely available rocks। तो ये जो rocks हैं ये कई जगहों पर अवेलेबल हैं। ये rocks हमें हर जगह जो है मिल जाएंगी इजीली, मतलब मैक्सिमम हमें कई जगहों पर ये रॉक अवेलेबल रहती हैं। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड, सॉफ्ट एंड पोरस। अभी हमने इग्निशियस रॉक वाले में हमने इग्निशियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक की कैरेक्टरिस्टिक। अब सेडिमेंट्री रॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट लेयर्ड, सॉफ्ट एंड पोरस। तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक एक लेयर्ड रॉक है, ठीक है, सॉफ्ट रॉक होती है ये और लेयर्ड, सॉफ्ट एंड पोरस रॉक होती है, ठीक है, पोरस। नाउ पोरस रॉक यानी कि पोरस यानी कि वो रॉक जो वाटर को, पानी को, कोई भी लिक्विड है उस लिक्विड को इजिली सोक कर लेती है, दैट इज पोरस रॉक, ठीक है। इग्निशियस रॉक जो है वो आपकी नॉन पोरस रॉक है, ओके, यस, इग्निशियस रॉक जो है आपकी वो नॉन पोरस है, सेडिमेंट्री रॉक पोरस रॉक है, ओके। नाउ एज दे आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर, ज्यादातर ये जो रॉक है आपकी ज्यादातर फॉर्मेशन रॉक का होता है वाटर के अंदर, ओके। एज दे आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर द वाटर, दे हैव वेव लाइक पैटर्न एंड मड क्रैक्स। तो इनके मैंने बताया ना, मैंने वेव्स बनाई ना, तो ज्यादातर ये वाटर के अंदर ये रॉक्स बनती हैं। तो इसमें इन रॉक्स के का जो डिजाइन होता है, रॉक का जो डिजाइन है वो लेयर फॉर्म में होता है, ऐसे जैसे ये है ना लेयर्स, ठीक है, लेयर्स नहीं सॉरी वेव्स लाइक पैटर्न। तो वेव्स होती हैं क्योंकि वाटर के अंदर बनती है, तो ये वेव्स के पैटर्न में आती है। वेव्स के का पैटर्न इन रॉक्स के ऊपर जो है बना हुआ होता है, इनका जो पैटर्न होता है वो वेव्स लाइक पैटर्न होता है, ओके। एंड मड क्रैक्स, और इनके बीच में मड के आपको चीजें मिलेंगी, यानी कि मड मिलेगी, रॉक मिलेगी, मड क्रैक्स ऑन द सरफेस, यानी कि जो इसका सरफेस होगा उस पे आपको मट्टी मिल जाएगी, इजीली मट्टी मिल जाएगी, ठीक है। मड के क्रैक्स मिलेंगे, क्रैक्स में इनके आपको सॉइल मिलेगी, मड मिलेगी। सॉइल इज डिफरेंट और मड इज डिफरेंट। मड जो हो गई आपकी चिकनी मिट्टी हो गई
और सॉइल नॉर्मल जो सॉइल होती है। ऑफन प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स आर फाउंड कंप्रेस्ड इन दीज रॉक, और ज्यादातर आपको इस रॉक में प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स मिलेंगे, क्योंकि ये रॉक कैसे बनती है, जो सेडिमेंट्स जो हैं जब वो डिपॉजिट होते हैं, जब वो सेडिमेंट्स रॉक्स जो हैं जब वो ब्रेक डाउन होती है, जब रॉक्स ब्रेक डाउन होती है तो उसमें ब्रेक डाउन के साथ साथ उसमें प्लांट और एनिमल के वजह से भी समटाइम्स ब्रेक डाउन होता है इनका, ठीक है, प्लांट और एनिमल की वजह से भी। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनमें प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स भी मिलते हैं। Therefore, they are good source of fossil fuel। इसलिए आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है ये फॉसिल फ्यूल का बहुत ही गुड सोर्स है। सेडिमेंट्री रॉक में आपके ज्यादातर प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स पाए जाते हैं। ओके, फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल का भी गुड सोर्सेस है। फॉसिल फ्यूल का गुड सोर्सेस क्या है? फॉसिल फ्यूल, फ्यूल मींस फ्यूल हो गया, लिक्विड चीज हो गई ना, फ्यूल्स। फॉसिल हो गए प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स, और प्लांट और एनिमल जब थाउजेंड्स या मिलियन ऑफ इयर्स तक जो है डिपॉजिटेड रहते हैं जमीन के अंदर या वाटर पानी के डीप इनसाइड में, तो एक फ्यूल बनता है। कौन सा फ्यूल बनता है? फॉसिल फ्यूल से कौन सा फ्यूल बनता है? जल्दी से बताइए फटाफट। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल जो बनता है दैट इज द पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल जो आपका बनता है पेट्रोलियम, और इसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल से ही, फॉसिल से ही हमारा कोल बनता है एंड द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बनती है, ठीक है। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। नाउ सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का सबसे जो यूनिक जो आपका एग्जांपल है वो है आपका सैंडस्टोन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन है वो आपकी पूरी की पूरी सेडिमेंट्री रॉक है। Sandstone is an example of a sedimentary rock. Okay, and it is formed when grain of sand get compressed over a period of time. ये कैसे बनती है सैंडस्टोन? सैंडस्टोन कैसे बनती है? when grains of sand, यानी कि सैंड के जो ग्रेन्स हैं, यानी कि मट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं, वो क्या होते हैं? कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई टाइम के बाद क्या होता है? कई टाइम के बाद ये सैंडस्टोन रॉक बनती है। लाइमस्टोन, क्ले, शेल आर आल्सो फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ऑफ अदर रॉक। जो अदर एग्जांपल है इसके वो भी आप देख लीजिए, दैट इज लाइमस्टोन एंड शेल, क्ले, शेल एंड clay. These are some of the example of sedimentary rock. I hope this is clear to you कि sedimentary rock क्या है। ये जो है आपके इसके एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा एज अ शॉर्ट नोट। जितना भी है वो आप ये सारा कुछ लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो here you we completed the sedimentary rock. Okay. Now next है इसका metamorphic rock है, एंड उसके बाद है आपकी रॉक साइकिल एंड यूजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल। तो मेटामॉर्फिक रॉक अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, एंड देन रॉक साइकिल एंड यूजेस बाद में करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपकी कैसे फॉर्म होती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपकी दोनों इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ओके, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ रॉक, और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ कम टू द मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। ना मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? ना मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हाई हीट, प्रेशर और बोथ।
क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसा होता है कि जब आपकी इग्निशियस रॉक, ओके, इग्निशियस रॉक एंड आपकी सेडिमेंट्री रॉक, दोनों ही रॉक, इग्निशियस रॉक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक, बोथ द रॉक्स जब क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई हीट एंड प्रेशर के अंडर में आती है, हाई हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द अबव एंड हाई हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको बताया था ना मैंने, इग्निशियस रॉक जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक होती है वो अर्थ क्रस्ट के जस्ट अंदर ही स्लोली कूल डाउन होती है, ठीक है, और कूल डाउन होती है और वो अंदर इग्निशियस रॉक बनाती है, ठीक है। तो अर्थ सरफेस के अंदर जो बनती है वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो गई। तो अर्थ का जो इंटीरियर वाला पार्ट है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये एग्जांपल देख लो, ये जो अर्थ का इंटीरियर है ये है आपकी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट के जस्ट थोड़ा सा अंदर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, मेंटल से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे आपकी जब ये मेंटल से जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, और ये लावा जो है, मैग्मा लावा जो है ये बाहर आ रहा है, ठीक है, मैग्मा पूरा बाहर आ रहा है लावा की फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, तो ये तो जो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो लावा है वो बाहर कूल्स डाउन होगा, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक हो गई बाहर वाली, और जो कुछ क्या होता है इसमें क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब प्लेट्स मूव करती हैं तो या अर्थ क्रस्ट में भी यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। उन्हीं क्रैक्स में जो है ये जो लावा है ये अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे जो क्रैक्स होते हैं उसमें घुस जाता है लावा, ठीक है। जब वो लावा घुस जाता है वो अंदर जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही स्लोली कूल्स डाउन हो रहा है, तो स्लोली जब कूल्स डाउन होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बनता है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक जब बनता है तो यहाँ जो कोर है, ठीक है, और ये जो मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा हाई हीट और प्रेशर होता है, ज्यादा हाई हीट, बहुत ज्यादा हाई हीट, ठीक है। ये जो आपका मेंटल वाला पार्ट है, ठीक है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ये आपकी भाई अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इतनी आपके अर्थ क्रस्ट हो गई, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, ये आपकी अर्थ क्रस्ट हो गई। तो नाइफ, ठीक है, सेल, सियाल सेल, वो सियाल, ये सैमा, ठीक है, क्योंकि मेंटल दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल से अर्थ क्रस्ट के ऊपर की तरफ, अर्थ क्रस्ट पे ऊपर साइड में यहाँ पर हाई हीट और प्रेशर, जो अंदर इग्निशियस रॉक बनी होती है ना, वहां पर हाई हीट और प्रेशर पड़ता है, और जो इग्निशियस रॉक बाहर आके बनती है, यहाँ पर लावा फैल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो लावा फैल गया है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जो बाहर आके एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बनती है, उस पर ऊपर से यानी कि सन का हाई हीट और प्रेशर जाता है, ठीक है, हीट भी जाता है, प्रेशर भी जाता है। क्योंकि प्रेशर ऐसे जाता है क्योंकि जब लावा आता है तो उसके ऊपर लेयर्स उसके ऊपर भी बनती जाती है, ठीक है। लावा इरप्शन जो है आप गूगल पे जो है फाइंड आउट कर लेना, यूट्यूब पे फाइंड आउट कर लेना, यूट्यूब पे आपके बहुत वोल्केनिक इरप्शन के वीडियोस, रियल वीडियोस जो हैं पड़े हुए हैं, बिकॉज हियर इज अ ब्लैक बोर्ड एंड राइट नाउ आई डोंट हैव अ स्मार्ट क्लास, सो इसमें मैं आपको एनिमेटेड नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट ऑन द यूट्यूब, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन का वो है कि लावा कैसे आके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कैसे बहता है, ठीक है। तो जब वो बहता है, इतनी मोटी सी लेयर होती है, एक फिर दो, वो आता रहता, ठीक है, इतना समझ आया। तो अंदर से भी हीट और प्रेशर बढ़ता है, बाहर से भी हीट और प्रेशर बढ़ता है, और जब दोनों ही चीज इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज्यादा हाई और हीट प्रेशर होता है और बहुत सालों तक रहता है, 100 of years तक, देन इट फॉर्म अ मेटामॉर्फिक रॉक, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है, ओके। Okay, next is, now the word metamorphic come from a Greek word metamorphos, meaning change to form. तो यानी कि igneous rock and metamorphic rock जो है अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, किस फॉर्म में हो जाती है, सिंपल फॉर्म,
दैट इज मेटामॉर्फिक फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि मेटामॉर्फिक वर्ड जो है वो आया है मेटामॉर्फोस, मेटामॉर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, किससे आया है मेटामॉर्फोस ही है, हाँ ठीक है, मेटामॉर्फोस से आया है ये वर्ड, और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, ठीक है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म में चेंजेस होना। ओके, नेक्स्ट, अब कौन कौन सी इग्निशियस रॉक है, कौन कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं ड्यू टू हाई हीट एंड टेम्परेचर, हाई हीट एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कह सकते हैं आप। That is, clay turn into slate under condition of a great heat and pressure. Understood? Clay now clay turn into slate under high heat and pressure. Okay. Next is sandstone turn into quartzite. Sandstone turn into quartzite. Okay, sandstone turn into quartzite. नेक्स्ट यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है लाइमस्टोन टर्न इनटू मार्बल। तो आप ये समझ सकते हैं जो मार्बल होता है, व्हाइट मार्बल है, वो किससे बनता है, वो बनता है आपका लाइमस्टोन से, ठीक है। तो लाइमस्टोन टर्न इनटू मार्बल, और इसमें से आपकी ये सारी जो है सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक है। अब आप इसमें बताओ इसमें से कौन सी सेडिमेंट्री है, कौन सी इग्निशियस रॉक है। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के राइट करके टाइप करेंगे कि क्ले इग्निशियस है या सेडिमेंट्री है, सैंडस्टोन इग्निशियस है या सेडिमेंट्री है, इसका मेटामॉर्फिक क्या बना क्वार्ट्जाइट, एंड लाइमस्टोन इग्निशियस है या सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, दैट इज marble. Okay, so write it in the comment box and I will check and reply it later on. Now granite into genesis, एक और है आपके, कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, that is ग्रेनाइट जो है वो कन्वर्ट होती है किस रॉक में, that is जेनेसिस रॉक में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये एक और टाइप की रॉक है, बेसाल्ट, जेनेसिस, ग्रेनाइट आप बताएंगे कौन सी रॉक है, बेसाल्ट फ्रॉम चिस्ट, बेसाल्ट आप बनाएंगे कौन सी रॉक है। ओके, मैं चलो कुछ मैं रॉक्स बता देती हूँ। बेसाल्ट टर्न इनटू चिस्ट, ओके, चिस्ट, ये चिस्ट एक दूसरे तरीके की रॉक है एंड दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये यूज होती है रॉक, इंपॉर्टेंट रॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉक्स है। तो आपकी क्ले है आपकी इग्निशियस रॉक, ठीक है, सैंडस्टोन है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, बाकी आप जो है इसमें लिख के बताएंगे, दैट इज सैंडस्टोन इज अ sedimentary rock, okay, and limestone is also a sedimentary rock, लिख देती हूँ मैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, क्ले भी आपकी, सॉरी मैंने इग्निशियस बोल दिया था, क्ले भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। वैसे मैंने अभी आपको तीनों बता दिया तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो यू कैन राइट इट द ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, ये कौन सी रॉक है ये बता दिया मैंने, चलो बता दिया तो बता दिया, कोई बात नहीं, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, बट ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आप राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आप बताएंगे कि कौन सी है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, दोनों में से कौन सी इग्निशियस है, कौन सी सेडिमेंट्री है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ यूजेस वगैरह भी बताए हैं मेटामॉर्फिक रॉक के और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ, मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ही डीप इनसाइड द अर्थ में फॉर्म्ड होती है, टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, बहुत लंबा समय लेती है,
ये वाली रॉक फॉर्म होने में, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेडिमेंट्री रॉक की अलग डिफरेंट, बिल्कुल अलग इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से बिल्कुल अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, कंपेयर टू द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी कि इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक से बिल्कुल अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। दे आर ऑफन हार्डर एंड बल्कियर कंपेयर टू द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हार्डर होती है मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत हार्ड होती है, बल्कियर हैवी होती है, ठीक है ना। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो कि मैंने कई बार आपको 6th में हिस्ट्री में डेक्कन प्लेट्यू के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, ठीक है। एंड इन 7th ऑल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी तो फिजिकल फीचर्स के बिना तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये है आपका डेक्कन वाला पार्ट। आपको मालूम है मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये आपका जो है डेक्कन वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये डेक्कन वाला जो पार्ट है, ये डेक्कन पार्ट ज्यादातर आपका इग्निशियस और डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इग्निशियस रॉक। मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू का इग्निशियस रॉक जो पढ़ाई थी, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था डेक्कन प्लेट्यू के लिए कि ये डेक्कन प्लेट्यू जो है कौन से मतलब कौन सी रॉक से बना हुआ है, यहाँ पे कौन सी रॉक है, ठीक है। और सॉइल कौन सी है यहाँ पर, और वो सॉइल जो है किस कौन सी क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और इसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि कौन सी क्रॉप जो है डेक्कन प्लेट्यू की सॉइल में ग्रो करी जाती है, और वहां पर सॉइल कौन सी है डेक्कन प्लेट्यू में, और डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, फॉर्मेशन जो है डेक्कन प्लेट्यू का वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये मैंने आपको बोला था, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका लिख के देना। तो यहाँ आ ही गया है कि डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपका डेक्कन प्लेट्यू जो है इग्निशियस रॉक एंड आपकी मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। तो इग्निशियस रॉक से जब बना है डेक्कन प्लेट्यू, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ होगा, कि मतलब जब ये इग्निशियस रॉक से बना हुआ है तो कैसे बना होगा। इग्निशियस रॉक कैसे बनती है, इग्निशियस रॉक कैसे बनती है, जब क्या होता है वॉल्केनिक, हाँ, तो ऐसे इग्निशियस रॉक बनती है। तो यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में क्या थे पहले, ज्यादा से ज्यादा वो राइट इन द कमेंट बॉक्स लिख के देंगे आप मुझे, ठीक है। नाउ व्हाइल द हिमालय आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। और हमारा जो ये हिमालय वाला जो पार्ट है, ये हो गया हमारा साउथ वाला पार्ट, ये तो हमने बना दिया। और जो आपका, ठीक है, ये अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, यानी कि जो हिमालय वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, हिमालय वाला जो पार्ट है ये यहां से यहाँ नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हिमालय वाला पार्ट जो है ये आपका पूरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। आप फिर से एक बार देख लो, डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट आपका इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, और हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो आपकी पूरी किससे बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से। ओके, सो I think so today till here only, and in the next video we are going to do our next that is a rock cycle and the uses of rock and mineral. Okay, so hope you like this video, and if you understand the chapter, if you understand the topic, so please share, subscribe and like my channel. Thank you.